हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा पार्ट सेकंड का सेकंड चैप्टर ग्रामीण साख है, जिसके अंदर आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देशी बैंकर्स के लिए क्या सुझाव हैं, स्टेट बैंक से रिलेशन और फ्यूचर में देशी बैंकर्स का क्या भविष्य हो सकता है। इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बैंकिंग आयोग के सुझाव। देखिए, आपको पता है देशी बैंकर्स रिजर्व बैंक में काम नहीं करता, लेकिन बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में देशी बैंकर्स के जितने भी आपके महाजन और साहूकार हैं वो सब इसमें लागू नहीं होते। इसलिए बैंकिंग में देशी बैंकरों और आधुनिक ढंगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। इसी कारण सन 1972 में बैंकिंग आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं। जो देशी बैंकर्स रिजर्व बैंक से कनेक्टेड नहीं हो पाए वो कॉमर्शियल बैंक यानी कि व्यापारिक बैंकों से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने भारत में संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इनको लिया है और व्यापारिक बैंकों द्वारा हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं जो एक रिजर्व बैंक नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है। वो सारी सुविधाएं देशी बैंकर्स को कॉमर्शियल बैंक के लिए दी गई हैं। तो कौन कौन सी शर्तें उनको इन सुविधाओं को लेने के लिए पूरा करना पड़ेगा, उसमें से सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका आता है बैंकिंग व्यवसाय अपने तक ही सीमित रखें। यानी कि आपको केवल एक ही तरह का काम करना है और वो काम कैसा होना चाहिए, बैंकिंग बिजनेस का होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं तो वो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कम से कम आपकी बिजनेस की कैपिटल कितनी हो सकती है, 1 लाख। थर्ड पॉइंट है कि उनको अपना जितना भी अकाउंटिंग है वो सारा प्रॉपर वे में करना चाहिए। भारतीय बही खाता प्रणाली का यूज़ अब वो नहीं करेंगे। और जिस तरह से आरबीआई बैलेंस शीट मंगाती है और अदर बैंकों का ऑडिटिंग कराती है, उसी तरह से देशी बैंकर्स भी अपनी बैलेंस शीट और ऑडिटिंग कॉमर्शियल बैंक के अंडर में कराएंगे। और लास्ट पॉइंट है इसमें, ये सब किसको, एक संघ को एकत्रित करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपने सिफारिश की पहले में भी पढ़े थे। तो बैंकिंग आयोग के सारे सुझाव आपको कंप्लीट हो गए, पता चल गए। इसमें सन याद रखेंगे कि कब सिफारिश हुई थी, ये 1972 में हुई थी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देशी बैंकर्स ने एसबीआई के साथ अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। तो क्या क्या उनको सुविधाएं मिली, सबसे पहले वो ऋण दे सकते हैं, हुंडियों को भुना सकते हैं, धन को भेज सकते हैं। ये 3 काम अब कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने भी अपने यहाँ इन देशी बैंकर्स की एक सूची रख रखी है और उनके लिए लिमिट्स निर्धारित कर सकती है, जिससे अधिक का लोन ना तो वो दे सकते हैं और ना ही उन हुंडियों को बट्टे पर भुना सकते हैं। स्टेट बैंक ऐसे चेकों को स्वीकार भी नहीं करेगा जिसके ऊपर देशी बैंकर्स के नाम लिखा होगा। ध्यान रखिए, अगर कोई चेक देशी बैंकर्स के नाम भेजा गया है तो उन चेकों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर देशी बैंकर्स को चेक लेना है तो वो सीधा एसबीआई के अंडर में, यानी कि उन्हीं का नाम उसको चेक पर लिखना पड़ेगा। तो व्यापारिक बैंक ने देशी बैंकर्स को सुविधाएं दी हैं। सबसे पहला ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 1976 से लागू कर दिया गया है। जिसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले लाइसेंस लेना कंपलसरी है। दूसरा, इनकी जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी फिक्स कर दी गई है 14% बिना धरोहर के। और इसकी अमाउंट कितने परसेंट तक ज़्यादातर हो सकती है, 17% तक। चेक का प्रयोग कब किया जाएगा, अगर 10,000 से अधिक अमाउंट आप दे रहे हैं जिस तरह से बैंक में होता है तो उसमें आपको चेक की पेमेंट करनी है। फोर्थ पॉइंट, इसमें भुगतान की रसीद देनी पड़ेगी। तो इसमें आपको रिकॉर्ड रखना होगा, पूरा रिकॉर्ड कि आपने कितना लोन दिया है उसको प्रॉपर न्यू अकाउंटिंग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रखना होगा। तो ये हैं आपके एसबीआई से रिलेशन। अब लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि भारत में देशी बैंकरों का भविष्य किस तरह से होगा। देखिए, पिछले सालों में जो बैंकिंग सुविधाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। सहकारी साख व्यवस्था भी पूरी हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है, सब तरह का काम अच्छे चल रहा है। तो नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जो है साख व्यवस्था पूरे ज़ोरों पर रहेगी, लेकिन देशी बैंकरों की जो भूमिका है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। लेकिन यह मानने के भी पर्याप्त कारण है कि जिस प्रकार से देशी बैंकर्स लोन देते हैं, पर्सनली भी दे सकते हैं, ज़मानत के तौर पर भी दे सकते हैं, हर तरह की सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड कराते हैं, उस प्रकार व्यापारिक और सहकारी बैंक नहीं कर सकते। तो व्यापारिक बैंक बिना सुरक्षित जमानत के ऋण नहीं देते, जबकि किसानों और मजदूरों के पास भी रखने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये कारण है कि जो देशी बैंकर्स हैं उन्हीं के पास जाना पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देशी बैंकर्स का शायद भविष्य में महत्व बना रहे, लेकिन सुविधाजनक तभी हो सकता है जब ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाए। तो आपका बैंकिंग का पार्ट सेकंड में ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर आपको पता है ग्रामीण साख, जिसमें आपको महाजन
और देशी बैंकर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करके मुझे बता दें और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें।